ओके चलो वही ध्यान। क्वेश्चन नंबर C9, एयर एंड टेल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ આ વન ભૂલથી લખાયો છે 2:1. The balance sheet of the firm on 31st March 2021 is as follow. First thing, દરેક નું અંદર ધ્યાન, બીજી એક્ટિવિટી બંધ. લાયબિલિટીઝ છે ત્યાં ઓબ્લિક કરીને લખો ક્રેડિટ. લાયબિલિટી નું કયું બેલેન્સ હોય? ક્રેડિટ. So all the items of the liability side are recorded on credit side. Asset has debit balance. So asset ને ઓબ્લિક કરીને લખો ડેબિટ. First thing, capital. Capital is recorded on capital account credit. General reserve is recorded on capital account credit. 2:1. Distribute. Workman compensation fund. If there is payment to the worker, first of all, we need to check that. So, is there any claim regarding worker? So, there is no claim, means all the profit is belonging to owner. So, capital account credit. Creditor, bank loan, bills payable and worker provident fund all are liability. And liability is transferred to realization account. गुजराती में जेने माल मिलकत निकाल खातु कहता था. एसेट बुक वैल्यू से हम ट्रांसफर करेंगे. प्लांट रियलाइजेशन डेबिट, फर्नीचर रियलाइजेशन डेबिट, डेटर 60,000 रियलाइजेशन डेबिट. बैड डेट्स रिजर्व डेटर्स में से माइनस किया तो हम कहाँ लिखते थे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. बिल्डिंग रियलाइजेशन डेबिट. कैश को अभी भूल जाओ. स्टॉक रियलाइजेशन डेबिट. मीन्स ऑल एसेट and all third party liability are transferred to realization account except cash. अब कैश क्या है? अगर आपने बिजनेस बेच दिया है किसी को, तो बिजनेस बेचा है तो उसका मीनिंग क्या होगा? ऑल दी एसेट्स आर सोल्ड इंक्लूडिंग कैश और विदाउट कैश. अगर कैश भी कंपनी ले जा रही है तो उसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो. बट अगर कंपनी को पता है कि अगर मैं बिजनेस खरीदता हूं तो बाद में मुझे पेमेंट में कैश ही चुकाना है, तो वो बोलेगी कि भाई मैं कैश क्यों ले जाऊंगा. तो कैश को हम क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे. कैश कहाँ लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट. तो डिपेंड किसके ऊपर रहता है? परचेसिंग कंपनी कैश ले जा रही है या नहीं ले जा रही. जनरली बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? ऑल असेट एंड ऑल लायबिलिटी. The business of the partnership firm is taken over by Nokia Limited on the above date on the following terms. Nokia Limited took over building for 90,000, plant 18,000, furniture 40,000. Nokia Limited also take over creditor at book value. तो कौन कौन सी एसेट नोकिया लेके गई है? बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एंड क्रेडिटर. तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करके रखता हूं. प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड लायबिलिटी में क्रेडिटर. ये तो कंपनी ले गई है. स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एयर. तो स्टॉक के बाजू में एयर लिख के रखो. एयर ले जा रहा है. द पार्टनरशिप फर्म कलेक्टेड 50,000 from debtors and paid 35,000 for bank loan in full and final payment. तो डेटर्स को कौन कलेक्ट कर रहा है? फर्म. और बैंक लोन को भी कौन पे कर रहा है? फर्म. तो बाजू में फर्म लिख के रखो. टेल एग्री टू टेक ओवर द बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल कौन ले जा रहा है? तो के टेल.
कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड 2000, वाइंडिंग अप का खर्चा 2000 हुआ, वो हम पे करेंगे। इशूइंग 5000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड ऑफ ₹10 each एंड बैलेंस इन कैश। अगर परचेज कंसीडरेशन के बारे में नहीं बताया कुछ, ऐसा कोई वर्ड आया कि बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस इन कैश मीन्स कौन सी मेथड होगी? नेट असेट मेथड। कौन सा वर्ड है? अगर पीसी नहीं दिया और बैलेंस इन कैश ऐसा वर्ड है मीन्स पीसी क्लियरली पता ही नहीं है, तो आपको एसेट माइनस लायबिलिटी करके ढूंढना होगा। चलो, कौन सी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता? प्रोविडेंट फंड। तो वर्कर प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे हम चुका देंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सी 10, जस्ट अ मिनट, C9। पहले अकाउंट बनाने से पहले हम वर्किंग करेंगे। अकाउंट कौन कौन से आते हैं? तो सिंपल, यहाँ पे एक तो रियलाइजेशन अकाउंट जो डिसोल्यूशन में कॉमन आता है। दूसरा अकाउंट, हमने किसको बिजनेस बेचा? नोकिया को, तो नोकिया का अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन, नोकिया हमें क्या देता है? तो अपने इक्विटी शेयर एंड कैश, तो इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया और कैश अकाउंट। और ये सब जो चीज हमें मिलेगी हम किसको वापस देंगे? पार्टनर को। तो लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतने अकाउंट्स आएंगे। पहले वर्किंग नोट, बाद में अकाउंट्स हमारे साथ ही बनाना। सो हाँ, तो एक 5 3 पेज छोड़ दो। वर्किंग नोट नंबर 1, परचेस ब्रैकेट में नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड में हम क्या करते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। बट कौन सी एसेट एंड कौन सी लायबिलिटी? विच इज टेकन ओवर बाय द कंपनी। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर मीन्स कंपनी उसी के पैसे चुकाएगी जो एसेट उसके पास है, उसने जो बाय की है। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर। कंपनी कौन सी एसेट ले जा रही है? बिल्डिंग 90,000, प्लांट 18,000, फर्नीचर 40,000। तो लिखो बिल्डिंग, जो एग्रीड वैल्यू है वो लिखेंगे। प्लांट 18,000, फर्नीचर 40,000। और कोई एसेट कंपनी ले जा रही है? टोटल करो। माइनस क्या होगा? एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर। कंपनी कौन सी लायबिलिटी टेक ओवर कर रही है? एक तो क्रेडिटर, अमाउंट इज 45,000। और कोई लायबिलिटी कंपनी पे कर रही है, टेक ओवर कर रही है? नहीं। तो हमारा पीसी कितना आएगा?
1,03,000। अब ये परचेस कंसीडरेशन को डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं? क्वेश्चन में देखो, इंफॉर्मेशन नंबर 6, issuing 5,000 fully paid equity share of Nokia Limited of rupees 10 each and balance in cash। तो मैंने इक्विटी शेयर कंपनी ने कितने दिए ऑफ नोकिया लिमिटेड, 5,000 इक्विटी शेयर कौन से रेट से इश्यू किए हैं, 10, तो 50,000। एंड जो बैलेंस बचा वो कैश में, तो कैश कितना, कैश कितना, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को 1,03,000 चुकाने हैं। उसके लिए कंपनी ने क्या किया, 5,000 इक्विटी शेयर दे दिए 10 रुपीज के रेट से, तो 50,000 के इक्विटी शेयर दिए और बाकी का कैश दिया। 50,000 शेयर आपने, तो 50,000 रुपए के शेयर दिए, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज में इश्यू किया, और कितने शेयर दिए हैं, 5,000, तो 50,000 रुपीज के शेयर दिए, तो बाकी का कैश, तो कैश कितना आएगा, 53,000। लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एयर एंड टेल, रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ, और एक अकाउंट हाफ पेज जितना रखना। हाफ पेज जितना, हाँ, लेजर अकाउंट। दूसरा अकाउंट आएगा परचेजिंग कंपनी नोकिया लिमिटेड अकाउंट, उसके बाद इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड अकाउंट, कैश अकाउंट,
लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कंसेप्ट याद रखो, हमने बिजनेस बेचा इसलिए सेलिंग कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा सवाल क्या पूछोगे, અહીં ધ્યાન દરેકનું, किसको बिजनेस बेचा, तो दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, नोकिया लिमिटेड। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछोगे, नोकिया लिमिटेड ने हमें क्या दिया, क्या दिया, इक्विटी शेयर, और दूसरा तो इक्विटी शेयर अकाउंट और कैश अकाउंट, और हमें किसको वापस देना है पैसे, तो लास्ट तो ये अकाउंट आएंगे। नोकिया लिमिटेड अकाउंट। ना ना, अकाउंट ही बनाना है हमें। Let's pass the journal entries and ledger account. First of all, कैपिटल ऑफ एयर एंड टेल कहाँ लिखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले इसको रिकॉर्ड कर दो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 एंड 60,000। ये सारी कॉमन इफेक्ट है, वो याद रखनी होगी आपको। उसके बाद क्या दिया है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लायबिलिटी की एंट्री कहां जाती है, क्रेडिट साइड, तो बाय जनरल रिजर्व 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। हो गया। जर्नल एंट्री जनरली पूछते नहीं है बट एग्जाम में आ भी सकती है, तो जहां पे अकाउंट खत्म होते वहां पे जर्नल एंट्री लिखते जाओ। तो फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी क्या हुई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 लिखो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000 टू एयर कैपिटल 4,000। चलेगा, कॉलम्स मतलब बना, वो एग्जाम में आते ही नहीं जर्नल एंट्री। टू टेल कैपिटल अकाउंट 2,000।
लिखिए एंट्री। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी क्या है, रिजर्व ही है ना, बिकॉज वर्कर का कोई एक्सीडेंट या कुछ नहीं दिया, तो वो कहाँ लिखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो लिखो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, उसको भी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2000 एंड 1000। चलो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो लिखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 3000 टू एयर कैपिटल 2000 टू टेल कैपिटल 1000। जनरल रिजर्व आप वर्कमैन की जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसकी एंट्री हमने क्या की, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या लिखी बोलो, जनरल रिजर्व टोटल अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व डेबिट कितना करना चाहिए 6000, और एयर को क्रेडिट कितना किया, और टेल को क्रेडिट कितना किया, तो एंट्री क्या हुई, तो अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी मैंने एयर और टेल के क्रेडिट साइड लिखा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डेबिट कितना 3000 टू एयर कैपिटल एंड टू टेल कैपिटल। क्लियर। थर्ड पॉइंट, जितनी भी लायबिलिटी है, जितनी भी लायबिलिटी है वेदर टेकन ओवर बाय द कंपनी और नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी, ऑल आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो लायबिलिटी को हमने कहा ले गए, रियलाइजेशन, तो उसकी एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम ऐसी ही एंट्री, जो प्रोविजन हमने एसेट में से माइनस किया है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा, लाइक बैड डेट्स रिजर्व। बैड डेट्स रिजर्व कहाँ लिखा है हमने, एसेट साइड, बट डेटर्स में से माइनस किया तो वो प्रोविजन हुआ ना, उसका कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट। एसेट साइड डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में से माइनस किया तो कौन सा बैलेंस हुआ, क्रेडिट। तो हर एक लायबिलिटी एंड प्रोविजन को आप कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी डेबिट प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। सभी लायबिलिटी को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखो बुक वैल्यू पे। क्वेश्चन में से मुझे लिखाना, पहली लायबिलिटी कौन सी है, क्रेडिटर, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर कितना 45,000। उसके बाद बाय बैंक लोन 40,000। उसके बाद बाय बिल्स पेएबल, उसके बाद बाय वर्कर प्रोविडेंट फंड। और एसेट साइड कौन सी चीज माइनस की है, तो बाय बैड डेट्स रिजर्व कितना, क्लियर। अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये जो सभी अकाउंट है बाय वाले उसको बाय बाय कर देंगे, मींस डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री लिखो,
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना? 45,000। बैंक लोन डेबिट 40,000। ये सारे अकाउंट डेबिट कर दो और इसका टोटल रियलाइजेशन में क्रेडिट करो। अब बैलेंस शीट की हर एक आइटम की कौन कितनी इफेक्ट आती है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो अब बैलेंस शीट में कौन सी साइड आई? एसेट साइड। कैश के अलावा की सारी एसेट मैंने कहा लिखी है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो सबको रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिख दो। डेटर्स में कौन सी वैल्यू लिखोगे आप? 60,000। कैश कंपनी नहीं ले जा रही इसलिए उसको नहीं लिखोगे। तो एंट्री टू प्लांट 20,000, टू फर्नीचर 30,000, टू डेटर्स 60,000, टू बिल्डिंग 60,000, टू स्टॉक । क्या नहीं लिखा मैंने? कैश क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इट इज नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। तो आप बोलोगे कि डेटर्स इज ऑल्सो नॉट टेकन ओवर, तो डेटर्स को क्यों लिखा? कैश इज नॉट टेकन ओवर, सिमिलरली डेटर्स इज ऑल्सो नॉट टेकन ओवर। तो मैंने डेटर्स को लिखा रियलाइजेशन के डेबिट साइड, बट कैश को नहीं लिखा। क्यों ऐसा? बिकॉज कैश को आप बेचने नहीं चाहोगे, बाकी सारी एसेट को बेच के कैश में कन्वर्ट करोगे। कैश को कहीं बेचने जाना नहीं है, इसीलिए कैश को मैंने रियलाइजेशन में डेबिट साइड नहीं लिखा। चलो अब इसकी जर्नल एंट्री बोलो क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इन सबका टोटल कितना है? 2,30,000। और टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू बिल्डिंग एंड टू स्टॉक। अभी तक मैंने सिर्फ बैलेंस शीट की दैट इज बुक वैल्यू को ही कंसीडर किया है। हो गया? चलो कैश कहाँ लिखेंगे? इफ इट इज नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है।
तो सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर दी और पोस्टिंग के हिसाब से जर्नल एंट्री लिख दी। अब क्या होगा, जर्नल एंट्री के हिसाब से हम पोस्टिंग करेंगे, बिकॉज बैलेंस शीट की तो एक ही इफेक्ट देनी थी, वो दे दी। अब हमने बिजनेस सोल्ड किया, तो सबसे पहले बिजनेस सोल्ड किया तो आपको पीसी मिलेगा। तो पहली एंट्री आफ्टर बैलेंस शीट, पहली एंट्री क्या होगी, पीसी रिसीवेबल। हेडिंग डाल के लिखो, जो एंट्री का नंबर आता है वही लिखना, बट लिखोगे क्या, पीसी रिसीवेबल। क्या था पीसी, 1,03,000। तो एंट्री क्या होगी, नोकिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट 1 देखो, नोकिया इज द रिसीवर ऑफ द बिजनेस, सो नोकिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, इनकम हो गई तो रियलाइजेशन अकाउंट। चलो इसकी पोस्टिंग, नोकिया लिमिटेड के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 1,03,000, एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय नोकिया लिमिटेड, ब्रैकेट में पीसी। प्रथम हमने नोकिया को बिजनेस बेचा, नोकिया इज द रिसीवर, सो नोकिया डेबिट, और हमारी इनकम हुई, सो रियलाइजेशन क्रेडिट। सेकेंड एंट्री क्या होगी, तो लिखो पीसी रिसीव्ड। अब नोकिया ने हमें क्या दिया, वर्किंग नोट 1 में ही देखो, तो इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 50,000, ब्रैकेट में 5,000 इक्विटी शेयर, कौन से रेट से दिया, 10। और क्या दिया है हमें, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 53,000, किसने दिया, सो नोकिया लिमिटेड इज गिवर टू नोकिया लिमिटेड अकाउंट 1,03,000। जब पीसी रिसीव्ड हो जाएगा तब नोकिया लिमिटेड क्लोज हो जाना चाहिए। चलो 50,000 डेबिट कहाँ किया है, इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड के डेबिट साइड टू नोकिया लिमिटेड, ब्रैकेट में 5,000 इक्विटी शेयर। Equity share of Nokia Limited and Nokia Limited both are different. Equity share is our asset and Nokia is a buying company. और क्या दिया है नोकिया ने हमें, कैश, तो कैश के डेबिट साइड भी टू नोकिया लिमिटेड 53,000। क्लियर। और नोकिया लिमिट के क्रेडिट साइड कौन सा नाम होगा, बाय इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड 50,000 बाय कैश 53,000। यहाँ पे नोकिया लिमिटेड क्लोज हो गया बिकॉज उसने पेमेंट कर दिया।
अब थर्ड पॉइंट हम क्या सोचेंगे, एनी असेट नॉट टेकन ओवर आर सोल्ड। अगर कोई एसेट कंपनी नहीं ले जा रही तो हम उसे बेच देंगे। कंपनी कौन कौन सी एसेट ले जा रही है, प्लांट, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो बाकी कौन सी एसेट रही, डेटर्स, कैश एंड स्टॉक। बट कैश को तो बेचना ही नहीं है, तो क्या बचा, डेटर्स एंड स्टॉक। अब स्टॉक कौन ले जा रहा है, एयर ले जा रहा है, तो हमें कौन सी एसेट बेचनी है, डेटर्स। स्टॉक तो एयर ले जा रहा है ना, तो हमें बेचना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेटर्स। कितने में बेचा, तो थर्ड इंफॉर्मेशन, द पार्टनरशिप कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर्स। कितना कलेक्ट हुआ, 50,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, ब्रैकेट में डेटर्स रियलाइज। जो एसेट कंपनी नहीं ले जा रही उसे हम बेच देंगे, बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो कैश डेबिट और इनकम हुआ, इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट। आपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड डेटर्स कितना लिखा है पहले, और उसके क्रेडिट साइड बैडेड सीरीज में कितना लिखा है, तो नेट डेबिट कितना किया, 55, 55 डेबिट किया। यहां पे मुझे पैसे मिल रहे हैं 50,000, तो क्रेडिट कितना किया, 50, तो नेट 5,000 लॉस एडजस्ट हो गया ना। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखो टू रियलाइजेशन 50,000, एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में डेटर्स। चलो, कोई एसेट पार्टनर ले जा रहा है, तो यहां पे फोर्थ पॉइंट, स्टॉक टेकन ओवर बाय एयर, कितने में ले जा रहा है, तो एंट्री होगी एयर इज रिसीवर, सो एयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। चलो, एयर के कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन, एयर में कितना, और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय एयर कैपिटल। चलो, सारी एसेट का हिसाब हो गया। अब किसकी बारी आई, लायबिलिटीज की। लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर आर पेड। बिजनेस क्लोज किया है तो जिसको चुकाना है वो तो चुकाना ही पड़ेगा। तो कौन कौन सी लायबिलिटी कंपनी नहीं ले जा रही, पहले बताओ कंपनी कौन सी लायबिलिटी ले गई है,
जो पीसी के वर्किंग में से मिलेगी। कंपनी क्या ले गई है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर। तो अब लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी बची? एक बचा बैंक लोन, बिल्स पेएबल एंड वर्कर प्रोविडेंट फंड। बट यहाँ पे बताया है कि बिल्स पेएबल है उसको तो टेल चुका रहा है। कौन सी इंफॉर्मेशन में बताया है? फोर्थ, टेल एग्री टू टेक ओवर बिल्स पेएबल। अब बचा क्या? एक वर्कर प्रोविडेंट फंड और दूसरा बैंक लोन। ये दो चीज बची। बैंक लोन के बारे में क्या बताया है? द पार्टनरशिप फर्म कलेक्टेड 50,000 फ्रॉम डेटर्स, वो तो हो गया। पेड 35,000 फॉर बैंक लोन इन फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो बैंक लोन को कितना चुकाया हमने? 35,000। बट प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो उसको कितना पे करोगे? जो बुक वैल्यू है वो। तो अब लायबिलिटी पे की उसकी एंट्री लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिसमें बैंक लोन को कितना पे किया? 35,000 और प्रोविडेंट फंड का 3,000। टोटल कितना हुआ? 38,000। ये डिस्क्लोज कहां पे करना है? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, बैंक लोन 35,000 प्लस वर्कर प्रोविडेंट फंड 3,000। टोटल कितना पे किया? कैश के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 38,000। चलो लायबिलिटी हमने चुका दी। अब एसेट में दो चीज कौन सी थी? एक एसेट को बेच दिया था और एक एसेट कौन ले गया था? पार्टनर। तो यहाँ पे लायबिलिटी चुका दी। अब कौन सी एंट्री आएगी? लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। दैट इज कौन ले जा रहा है? टेल। इंफॉर्मेशन 4, टेल एग्री टू टेक ओवर बिल्स पेएबल एट 19,000। तो एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 19,000। एंड हु इज द गिवर? टेल। तो टू टेल कैपिटल अकाउंट 19,000। ऑटोमेटिकली हो गया ना, देखो यहाँ पे। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आपने बैंक लोन कितना लिखा था? अब मैं डेबिट साइड टू कैश अकाउंट कितना लिखूंगा? एक मिनट, किसने पे किया? टेल ने ना। टू टेल अकाउंट, टेल कैपिटल अकाउंट कितना? हाँ, बिल्स पेएबल 20,000 लिखा था यहाँ पे। यहाँ पे मैंने टू टेल कैपिटल 19,000 लिखा, तो ऑटोमेटिकली 1,000 क्रेडिट हो गया।
गेन कितना हुआ था, 1,000 का ही ना। तो 20,000 क्रेडिट किया और 19,000 डेबिट किया, तो ऑटोमेटिकली 1,000 का गेन रिकॉर्ड हो गया। जैसा हमने एसेट में किया था वैसा ही किसमें हुआ, लायबिलिटी साइड। तो टू टेल कैपिटल 19,000, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, बिल्स पेएबल। और टेल के अकाउंट के राइट साइड बाय रियलाइजेशन 19,000। क्लियर। चलो अब सारी लायबिलिटी पे हो गई। अब क्या बचा है, तो इंफॉर्मेशन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू रुपीज 2,000। 2,000 का खर्चा हुआ। चलो खर्चा आप पे कर दोगे, तो लिखो एंट्री नंबर 7, लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड। एंट्री होगी ये, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। खर्चा था तो रियलाइजेशन डेबिट एंड कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट। डिसोल्यूशन में आप करते थे ना, कुछ भी एक्सपेंस या कुछ भी पे करो तो हम रियलाइजेशन डेबिट करते थे, माल मिलकर निकाल खाते उधार અને રોકડ જાય અને રોકડ ખાતે જમા। सो रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस 2,000 एंड कैश के राइट साइड बाय रियलाइजेशन। अब क्वेश्चन में देखो कुछ भी पे करना बाकी रहा, बिजनेस क्लोज हो गया, परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड हो गया, एसेट बेच दी, लायबिलिटी चुका दी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी पे कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस ढूंढेंगे। तो प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए किसका टोटल करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करो। तो क्रेडिट टोटल करो और डेबिट टोटल भी करो। Debit side 3,16,000. 3,16,000 डेबिट का टोटल 2,89,000, 2,89,000। तो डेबिट टोटल कम है, क्रेडिट ज्यादा है, तो हमारा गेन होगा तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। मैंने 3,16,000 में से डेबिट टोटल 2,89,000 माइनस किया। 37. इसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2:1। टूटी ना जाए। क्लियर। उसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड।
रियलाइजेशन प्रॉफिट उसको कहाँ लिखोगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 18,000 एंड 9,000। इसकी जर्नल एंट्री लिखो। रियलाइजेशन प्रॉफिट entry will be realization account debit 27,000 to air capital to tel capital। अब पॉइंट नंबर 9 विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हमारे पास जो कंपनी के नोकिया के शेयर है उसको हम बेचते हैं। कुछ बताया कि नोकिया के शेयर हमने बेच दिए? नहीं बताया ना। इट मीन्स वो शेयर किसको मिलने चाहिए? पार्टनर को। तो पॉइंट नंबर 9 लिखो, डिस्ट्रीब्यूट शेयर और डिबेंचर जो भी सिक्योरिटी हमारे पास है इन फाइनल कैपिटल रेशियो। बिकॉज कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ये नहीं बताया, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा रेशियो। फाइनल कैपिटल रेशियो। तो एयर और टेल दोनों का क्रेडिट टोटल मुझे बताओ। 1,14,000 અને ટેલ 91,000। माइनस डेबिट टोटल। एयर का कितना है? टेल में कुछ नहीं है, तो 1,14,000 माइनस 50,000। और यहाँ पे डेबिट टोटल माइनस किया। फाइनल कैपिटल रेशियो, फाइनल उनका कितना कैपिटल बचा है। फाइनल कैपिटल मीन्स आफ्टर पासिंग ऑल दी एडजस्टमेंट। तो फाइनल कैपिटल रेशियो इज 64:91। उसको स्मॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, हमारे पास कितने शेयर्स थे? 5,000 इक्विटी शेयर थे। नंबर, हाँ, अभी शेयर को तो हाफ हाफ काट के नहीं दे सकते ना, इसलिए नंबर ही कंसीडर करोगे। 5,000 इक्विटी शेयर थे, तो एयर को कितना मिलेगा? 5,000 इंटू 64 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल।
फ्रैक्शन आए तो उसको एडजस्ट कर दो। क्या आ रहा है? 2065। एग्जिट आंसर क्या था अंदर? 2064.5। इसलिए अप्रोक्सीमेट 2065 इक्विटी शेयर किसको मिलेंगे? एयर को एट द रेट ऑफ 10। 20650। और टेल को कितने मिलेंगे बाकी के? तो 5000 इंटू 91/155, 2935। अगर आप 5000 में से 2065 माइनस करोगे तो भी यही आने वाला है, इंटू 10, तो 29350। तो हमारे पास जो शेयर थे वो हमने किसको दे दिए? पार्टनर को। तो एंट्री विल बी एयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 20650। टेल कैपिटल अकाउंट डेबिट 29350 टू इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड। मीन्स हमारे पास जो शेयर थे वो पार्टनर्स के बीच में फाइनल कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। फाइनल कैपिटल रेशियो में इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना कि हमारे पास जो कैश बची है ना वो सबको परफेक्टली मिल जाए, किसी का भी माइनस में बैलेंस ना आए, किसी के पास से हमें पैसे लेने ना पड़े। चलो इसकी पोस्टिंग कर दो। एयर और टेल के कैपिटल के डेबिट साइड। यस, करो। 20650 है। तो एयर और टेल के कैपिटल के डेबिट साइड लिखो टू इक्विटी शेयर ऑफ नोकिया लिमिटेड 20650, एंड दूसरा क्या था? 29350। और इक्विटी शेयर के क्रेडिट साइड बाय एयर कैपिटल 20650 बाय टेल कैपिटल 29350। टोटल 50,000। मीन्स जो शेयर थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसलिए ये अकाउंट भी क्लोज। और लास्ट स्टेप, डिफरेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। मीन्स हमने बिजनेस बंद कर दिया है, तो अब जो भी पैसे बचे हैं वो किसको मिलेंगे? पार्टनर को। तो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस कहाँ ले जाओगे? कैश अकाउंट में। जनरली जब प्रॉफिट आता है तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा रहता है, अभी हमने किया था वही रहेगा। 1,14,000 एंड 91,000। चलो डिफरेंस कहाँ ले जाओगे? टू कैश अकाउंट।
फाइंड करो डिफरेंस। 43,350. 43,350, 61,650. 61,650। इसको कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एयर कैपिटल बाय टेल कैपिटल। टोटल करो। उसी का डिफरेंस तो हम कैश अकाउंट में ले गए। ये जो डिफरेंस आया वो कहाँ ले गए, कैश में। तो फाइनली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, तो लास्ट एंट्री हमारी एयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टेल कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना था एयर डेबिट, 41,350, 43, और टेल 61 टू कैश अकाउंट। 1,05,000। Yes. ऐसा सम 15 मार्क्स में आएगा।